जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 8th चैप्टर समाकलनों के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के हम लोग विविध प्रश्नावली यानी मिसलेनियस एक्सरसाइज हम लोग आज करने जा रहे हैं। ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इसमें से भी क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको भी अच्छी तरह से हम लोगों को तैयार करना है। और हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। देखें, दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और इसमें दो पार्ट दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट दिया हुआ है। पहले फर्स्ट पार्ट देखा जाए, इसके बाद सेकंड पार्ट के बारे में चर्चा की जाएगी। देखिए, फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और फिर दिया हुआ है x इक्वल टू, एक काम करते हैं, सबसे पहले प्रश्न में जो वक्र दिया है उस वक्र को हम खींचते चलते हैं। और जरा देखिए तो y का पावर 1 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये पैराबोला जो है y एक्सिस पे बना है, y अक्ष पे बना है। और अगर y अक्ष पर बना है तो ये है x अक्ष, x डैश, और ये है y अक्ष, y डैश। परवलय y अक्ष पे बना है तो परवलय को हम बना देंगे y अक्ष पर, और ये परवलय हमारा बन करके तैयार हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब इसके बाद देखा जाए, ये जो परवलय है ये परवलय y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। और देखिए क्या दिया है, x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 x अक्ष पे होगा। तो अगर x इज इक्वल टू 1 हम कोई रेखा देखें तो ये रेखा हो जाएगी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 x अक्ष पे होता है। और फिर देखिए ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये लाइन सीधी होनी चाहिए। तो ये है x इज इक्वल टू 1 और फिर क्या दिया है, x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 जो होगा वो इधर के तरफ होगा। ये है आपका, देखें इसको हम इधर लिख देते हैं, ये है रेखा x इज इक्वल टू 1 और ये है रेखा x इज इक्वल टू 2। और क्या कहा जा रहा है, एवं x अक्ष ये है। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि इनके बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब समझ लीजिए क्या कहा गया है, कहा गया है ये परवलय x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 और x एक्सिस, इनके बीच ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो देखिए x का मान दिया हुआ है तो एरिया के लिए y dx वाले फार्मूले का यूज करेंगे। तो एरिया A इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y dx हो जाएगा। और जब dx होता है तो हम यहाँ x की लिमिट रखते हैं, तो यहाँ x की लिमिट 1 है, यहाँ 2 है, तो ये हो जाएगा 1 2 2। और देखें, और y की वैल्यू अब हम यहाँ रख देते हैं, रख के सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 to 2 और y की जो वैल्यू है ये x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर देना है तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 हो जाएगा। तो ये हो गया 1/3 x क्यूब लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। अब कर दीजिए फिर यहाँ a इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3, 2 का क्यूब कर देंगे तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 और 1 का क्यूब कर देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा 7/3 यूनिट स्क्वायर।
तो इनके बीच जो घिरे हुए भाग था, घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या कहा गया यहाँ, वक्रों y इज इक्वल टू x। एक बात समझ लीजिए, ये रेखा का समीकरण है और यहाँ पर c का मान 0 है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेरिजन करेंगे तो c का मान 0 है और c का मान 0 होगा तो ये रेखा मूल बिंदु से होकर के गुजरेगी। देख करके आपको समझ जाना चाहिए। और क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिगर बनाया जाए, बिना फिगर बनाए आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो ये देखना होगा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई का पावर 1 है, इसका मतलब कि ये जो पैराबोला है ये y एक्सिस पे बना है। तो अब फिर ये हो जाएगा आपका x डैश और ये हो जाएगा y डैश और पैराबोला हम बना दिए, ये हो गया पैराबोला। और पैराबोला का जो इक्वेशन था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और क्या कहा जा रहा है आपसे, y इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स ये रेखा मूल बिंदु से होकर जाएगी, ये है रेखा y इक्वल टू एक्स। तो प्रश्न में क्या कहा जा रहा है आपसे, इनके मध्यवर्ती क्षेत्र माने इन दोनों के बीच जो मध्य वाला भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जानते हैं क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोगों को प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना चाहिए कि ये रेखा और ये परवलय दोनों एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए ये y इक्वल टू एक्स है ना, y के जगह पे हम x रख दे रहे हैं। तो x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को लेफ्ट में ला दीजिए, x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले वाले को 0 के बराबर करेंगे x इक्वल टू 0 हो जाएगा और दूसरे वाले को 0 के बराबर करेंगे x इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब इसके बाद जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 0 कहाँ का निर्देशांक होता है, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। मूल बिंदु को हम a मान लेते हैं और इसका निर्देशांक हमें मिल गया 0 0। और दूसरा x इक्वल टू 1 रख दीजिए, तो x इक्वल टू 1 रखेंगे y इक्वल टू 1 हो जाएगा। यानी इस बिंदु को अगर हम b मान लेते हैं तो इसका निर्देशांक 1 1 हो जाएगा। जरा देखें, अब जो है यहां से अगर हम रख करके, अब देखें यहां पर, अब एक काम करें, यहां से अगर इस पर हम लंब डाल लें तो ध्यान दीजिएगा यहाँ x का मान 0 है, यहाँ x का मान 1 है, यानी समाकलन 1 से 1 करेंगे। और अगर हम रेखा लेकर के सॉल्व करेंगे ना तो हमको ये पूरी एरिया निकल जाएगी। और जब परवलय लेकर के सॉल्व करेंगे तो परवलय के नीचे वाली एरिया ये हमको ज्ञात होगी। तो हम क्या करेंगे, इस पूरी एरिया में से इतनी एरिया को माइनस कर देंगे तो बीच वाला ये जो एरिया है ये एरिया हमको ज्ञात हो जाएगा, ये एरिया फाइंड हो जाएगी और यही हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए देखते हैं, अब हम रेखा के लिए y1 मानते हैं और परवलय के लिए हम y2 मानते हैं। तो एरिया के लिए अब इसको हम इरेज कर देते, इसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए एरिया इज इक्वल टू हो जाएगा y1 dx, ये पहला होगा रेखा के लिए। तो और लिमिट x की वैल्यू 0 और यहाँ x की वैल्यू 1, तो यहाँ इंटीग्रेशन 0 to 1 होगा माइनस, फिर अब y2 होगा परवलय के लिए, पैराबोला के लिए, तो ये हो जाएगा y2 dx और ये 0 to 1 हो जाएगा। अब सबकी वैल्यू हम रखते हैं तो फिर a इक्वल टू y1 की वैल्यू x से रेखा है, तो ये हो जाएगा x dx 0 to 1 हो जाएगा माइनस y2 पैराबोला है, ये हो जाएगा आपका 0 to 1 और ये हो जाएगा x स्क्वायर dx। सॉल्व करते हैं तो फिर ये हो जाएगा आपका 1/2 x स्क्वायर, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगा। और फिर यहाँ अगर हम आ जाएं तो 1/3 x क्यूब, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगा। फिर सॉल्व करते हैं
तो a इजकल टू 1/2 और फिर यहाँ हो जाएगा 1 कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 0 माइनस 1/3, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 0। तो फिर क्या मिलेगा आपको, यहाँ मिलेगा 1/2, यहाँ मिलेगा 1/3। एलसीएम ले लीजिए 6, 2 3 जा 6 हो जाएगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 माइनस 2 यानी ये हो गया 1/6 और ये हो जाएगा एरिया है तो यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 था ये सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश आपको मालूम है ना, ये है x डैश, x एक्सिस है और ये है y डैश, ये है y एक्सिस। तो आपको मालूम है ये प्रथम चतुर्थांश है। तो आपसे कहा जा रहा है प्रथम चतुर्थांश में सम्मिलित एवं y इज इक्वल टू 4x²। ये भी परवलय का ही इक्वेशन है, परवलय y पे बना है क्योंकि y का पावर 1 है। तो ये पैराबोला जो होगा ये बना होगा y एक्सिस पर और यहाँ पैराबोला का इक्वेशन लिख देते हैं y इजकल टू 4x²। और देखिए क्या दिया हुआ है, x इजकल टू 0, तो x इजकल टू 0 किसका होता है समीकरण, y अक्ष का समीकरण होता है। तो ये y अक्ष है तो y अक्ष का समीकरण दिया है x इजकल टू 0। फिर y इजकल टू 1 दिया है तो y इजकल टू 1 जो होगा ये हो जाएगा y इजकल टू 1 और इसके बाद फिर y इजकल टू 4 दिया है तो y इजकल टू हो जाएगा ये 4। प्रश्न देखिए, प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब y एक्सिस प्रथम चतुर्थांश परवलय इस लाइन और इस लाइन के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी इतना क्षेत्रफल हम लोगों को ज्ञात करना है। तो अगर हम परवलय को लेकर के सॉल्व करें तो परवलय के लिए यहाँ y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4 दिया हुआ है, y की वैल्यू है तो x dy वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो एरिया के लिए फार्मूला हो जाएगा x dy। जब dy होता है तो y की लिमिट रखते हैं, यहाँ पर y की लिमिट 1 है, यहाँ y की लिमिट 4 है, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 to 4। और खाली प्रथम चतुर्थांश में ही कह रहा है, अगर दोनों में कहता ना तो 2 से गुणा कर देते, हम लोग केवल एक में कह रहा है। अब यहाँ हम x की वैल्यू रख दें तो ज़रा देखिए, यहाँ पर x स्क्वायर इजकल टू 1/4y हो जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और करनी में y का मतलब y टू द पावर 1/2 हो जाएगा। वैल्यू हम रख देते हैं a इजकल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1 to 4 y टू द पावर 1/2 dy। चलिए सॉल्व करते हैं। तो a इज इक्वल टू 1/2 और y टू द पावर 1/2 का इंटीग्रेशन लेंगे y टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2। तो सॉल्व करेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा और y टू द पावर हो जाएगा 3/2, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/3 हो गया। अब y यहाँ 4 टू द पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 1 टू द पावर 3/2। इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो a इजकल टू हो जाएगा 1/3, 4 का पहले क्यूब कर लीजिए 64 हो जाएगा और 64 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 8 हो जाएगा और 1 का पावर कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू 1 ही होती है तो 8 माइनस 1 7 हो जाएगा। ये हो जाएगा 7/3 यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ एरिया हम लोगों को ज्ञात हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। दिया हुआ है y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3। तो मॉड का मतलब मापांक होता है और मापांक कैसे निकलता है, जिस राशि का मापांक ज्ञात करना होता है उसका वर्ग करके वर्गमूल निकाल लेते हैं, वर्ग करके वर्गमूल निकाल देंगे मापांक निकल जाएगा। तो वर्गमूल पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो y इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस x प्लस 3। तो क्या कहा जा रहा है आपसे, इसका ग्राफ खींचने के लिए कहा जा रहा है।
तो चलिए ग्राफ कैसे खींचेंगे अब ये देखा जाए। तो सबसे पहले अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो मिलेगा हमको y इजकल टू एक्स प्लस 3। अगर y इजकल टू एम एक्स प्लस सी के रूप में करें तो देखिए यहाँ पर यम का मान 1 है तो टेन थीटा बराबर 45, 1 tan 45 की वैल्यू होती है। यानी यह रेखा x अक्ष से 45 अंश का कोण बनाएगी, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, और y अक्ष पर उसके द्वारा 3 का अंतःखंड काटा जाएगा। तो अब देखिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x डैश और ये हो जाएगा y डैश। और देखिए फिर क्या है, रेखा के द्वारा y अक्ष पर 3 का अंतःखंड काटा जाएगा। तो रेखा के द्वारा y अक्ष पर 3 का अंतःखंड काटा जाएगा। ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की 3 होगी। तो इस रेखा का समीकरण हमको मिल गया y इज इक्वल टू, ये मिला हमें x प्लस 3 हो गया। और अगर माइनस डायरेक्शन ले लें तो दोनों माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तो माइनस हो जाएगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। ये x अक्ष के पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा था और यहाँ माइनस x है, यानी x अक्ष के निगेटिव डायरेक्शन में ये चला जाएगा। तो अब इसको अगर हम यहाँ से ड्रा करेंगे, खींचेंगे, तो ये आ जाएगा इधर के तरफ आ जाएगा। तो अब जो है यहाँ हो जाएगा, तो देखें ये है रेखा y इजकल टू -x-3 हो जाएगी। अगर y अक्ष के समानांतर कोई रेखा हम खींचें तो ये रेखा y अक्ष को 3 का अंतःखंड काटेगी, इसलिए इधर हो गई। अब देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है। अब आपसे तो ग्राफ खींचा गया, ग्राफ खींच लिए हम, और इस बिंदु को अगर हम देखेंगे तो इस बिंदु का निर्देशांक देखिए, यहाँ पर जो है इस बिंदु का निर्देशांक हम लोगों को ज्ञात करना होगा। तो यहाँ x अक्ष को काट रहा है वक्र, तो x अक्ष को काटेगा तो y बराबर 0 कर दीजिए। तो अगर y बराबर 0 कर दीजिए तो x इक्वल टू -3 मिल जाएगा, यानी इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा -3 0 हो जाएगा, इस बिंदु का निर्देशांक। और फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, और फिर यहाँ y अक्ष है, तो y अक्ष पर x का मान 0 कर dीजिए। y अक्ष पे x की वैल्यू 0 होती है, तो x की वैल्यू 0 कर देंगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर y की वैल्यू 3, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये y की वैल्यू 3 है। तो अब देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 0। अच्छा ठीक है, अगर इस बिंदु का निर्देशांक हम ज्ञात करना चाहिए, इस बिंदु का निर्देशांक, तो इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए ये भी x अक्ष है। तो x अक्ष पे अगर y की वैल्यू 0 कर दें तो देखें उस स्थिति में, तो अब इसको ज्ञात करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए इसमें रखेंगे, और इसको ज्ञात करने के लिए चूंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा। तो अब थोड़ा सा और आगे देखिए, ग्राफ हम लोगों का खींचा जा चुका है। अब आगे क्या कहा जा रहा है आपसे, तो पहले तो कहा जा रहा था मॉड x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए, तो ग्राफ हम खींच चुके हैं। अब आगे देखते हैं इसी में फिर क्या कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है इंटीग्रेशन -6 to 0 मॉड x प्लस 3 dx की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो जरा देखिए आपने -6, ये तो -3 है, अब -6 -3 डिस्टेंस और इधर आ जाएंगे, तो ये डिस्टेंस ये जो होगा ये पॉइंट -6 हो जाएगा, ये पॉइंट -6, तो -6 हो जाएगा। तो यहाँ का जो निर्देशांक मिलेगा ये -60 मिल जाएगा, क्योंकि कोई भी दूरी मूल बिंदु से मेजर करते हैं। यहाँ से यह दूरी -3 है और यहाँ से यह दूरी -6 है। और देखिए हमने अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, इतनी एरिया, ये एरिया, तो एरिया कहाँ से कहाँ तक होगा, तो ये एरिया जो है
ये होगा, ये पूरा एरिया हमको ज्ञात करना है। तो देखिए जब यहां से हम इधर के तरफ आते हैं तो डायरेक्शन नेगेटिव होता है, और यहां से ऊपर की तरफ जाते हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। तो हम आपको इस तरह का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए हमने आपको बताया था कि मॉड के अंदर जो वैल्यू होती है पहले उसको जीरो के इक्वल करते हैं। तो जीरो के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3। तो यहां पर बीच में एक पॉइंट आ जाता है -3, यानी इंटीग्रेशन -6 से -3 करेंगे। देखिए -6 से -3 करेंगे और इसके बाद -3 से 0 करेंगे हम इंटीग्रेशन। -3 से 0 ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो अब देखिए, और एक चीज और हमने बताया था कि चूंकि यहां ये ग्राफ नीचे की तरफ जाता है इसलिए वैल्यू निगेटिव होती है, और यहां से ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाता है इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो अब देखिए हम करते हैं इसका, हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो यहां पर पहले हम निगेटिव वैल्यू ले लेंगे, निगेटिव वैल्यू -6 से -3 ले जाएंगे तो वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, और ये हो जाएगा dx, और फिर इसके बाद -3 से 0, -3 से मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये बीच वाला लिमिट हम लिखे हैं। तो ये हो जाएगा -3 से 0, तो -3 से 0 ले जाएंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और y की वैल्यू हो जाएगी आपकी x + 3 dx। हम आपको बताए थे कि जब भी मॉड वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है तो ऐसे ही करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं, जब -6 से -3 इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको इतनी एरिया निकल जाएगी, और -3 से जब 0 तक करेंगे तो ये एरिया निकल जाएगी, और इसके बाद जोड़ लेंगे तो टोटल एरिया हमको ज्ञात हो जाएगी। तो चलिए अब हम निकालते हैं। ये हो जाएगा -इंटीग्रेशन x dx -6 to -3, और फिर माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 इंटीग्रेशन -6 to -3, और ये हो जाएगा 1 dx। फिर आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x dx -3 to 0, और फिर हो जाएगा 3 इंटीग्रेशन यहाँ 1 dx हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा -3 to 0। अब हम लोगों को इसे सॉल्व कर लेना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो -x का इंटीग्रेशन x² यानी 1/2x² लोअर लिमिट -6 अपर लिमिट -3, और -3 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, ये लोअर लिमिट -6 अपर लिमिट -3, और प्लस ये हो जाएगा x का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 1/2x² लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट 0 हो जाएगा, और फिर ये है 3 1 का इंटीग्रेशन x, ये लोअर लिमिट -3 अपर लिमिट 0 हो जाएगा। चलिए अब इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इधर नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा आपको। अब ये है आपका -1/2, और यहाँ -3 का स्क्वायर करेंगे, तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा आपको 9, और फिर माइनस करके -6 का स्क्वायर करेंगे, -6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा आपका 36। फिर इसके बाद हम यहाँ आते हैं -3, और फिर यहाँ देखें x के जगह पे -3 है, और फिर माइनस करेंगे, और फिर x के जगह पे -6, तो ये हो जाएगा आपका +6। फिर यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, ये है आपका 1/2, और देखिए x के जगह पे 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, और -x के जगह पे -3 कर देंगे तो -3 का स्क्वायर कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर ये हो गया आपका 3, और यहाँ x के जगह पे 0 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस, फिर ये हो जाएगा -3, यानी ये हो जाएगा आपका +3। अब इसी को हम लोगों को सॉल्व कर लेना है। तो अब देखिए क्या हुआ, माइनस हो गया 1/2। अब यहाँ पर 36 में से 9 घटाएंगे, यानी 9 में से 36 घटाएंगे -27 हो जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। अब जो है ये हो जाएगा -27, और ये है -3, 6 -3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 3, और फिर ये हो गया 1/2 × -9,
और प्लस अगर यहाँ करेंगे तो 3 इंटू 3 ये हो जाएगा आपका 9। फिर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। माइनस इंटू माइनस कर देंगे प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 27/2 और ये हो गया -9 और फिर यहाँ कर देंगे -9/2 और प्लस हो जाएगा 9। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब ये हो गया आपका 27/2 और माइनस हो गया 9/2। तो फिर ये मिलेगा 27 - 9/2 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 18/2, 2 से कट कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 यूनिट स्क्वायर। तो इस प्रकार इसकी अब चूंकि क्षेत्रफल ये नहीं है, क्षेत्रफल नहीं है, इसलिए हम यहाँ यूनिट स्क्वायर नहीं रखेंगे, केवल इसकी वैल्यू रखेंगे। तो इसकी वैल्यू हम लोगों को ज्ञात हुई, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आपका सॉल्व होता है। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं मैथ में, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ये सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इनको आप लोगों को अच्छी तरह से तैयार करना होगा और आप लोगों को अच्छी तरह से ये समझ भी आया होगा, हमें ये उम्मीद है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।